स्टार्ट करते हैं बेटा। पहले लास्ट टाइम जो मैंने होमवर्क दिया था उसके डाउट्स निकालिए। डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं सामने लगाए हुए हैं। पहले तो 54 हो गया सबका, एक का भी ना हो तो प्लीज बोलिएगा। 54 एवरीवन डन। 55, 56, 56 देखो इधर, तेरे को बोला a इज इक्वल टू बी एक्स, आपको x निकालना है। द फर्स्ट थिंग क्या करते हो आप, ऑर्डर निकालते हो। a का ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2। b का ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2। x का ऑर्डर मन्ने ना बेरा। अब मल्टीप्लाई करने के लिए बेटा ये दोनों बराबर होने चाहिए, तो m की वैल्यू हो गई 2। राइट साइड पे आ गया bx, कितना हुआ 2 क्रॉस n। लेफ्ट साइड पे a कितना है 2 क्रॉस 2। इक्वल करोगे तो n भी कितना आ गया 2, मतलब x का ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 2। उसको मान लो ABCD, इतना मान सकते हो। सब्स्टिट्यूट कर दो एक्सप्रेशन में। a कितना है बेटा 1 2, ax a इक्वल टू bx का मतलब हुआ a कितना 1 2 3 -5, b कितना 1 0 0 2, x कितना ABCD। यहां तक मानते हो बेटा, मानते हो, कर दो मल्टीप्लाई। 1 2 3 -5, राइट साइड हुआ a प्लस 0, b प्लस 0, 0 प्लस c, 0 प्लस 2c, 0 प्लस 2d। मानती है बेटा, इक्वेट कर दे। a आ गया 1, b आ गया 2, c आ गया 3/2, d आ गया -5/2। तो x मैट्रिक्स क्या आ गई बेटा 1 2 3/2 -5/2। समझ में आया बेटे? अच्छा, हाफ बाहर लिया है तो पूरे में से हाफ बाहर लोगे अगर, तो ये बन गया 2 4 3 -5। 2 4 3 -5 सी ऑप्शन। ठीक बेटे, समझ में आ गई? पहले दो में किसी का डाउट नहीं है? 57th के किसी पार्ट में डाउट? पक्का? नो प्रॉब्लम इन 57? सेकेंड पार्ट फील फ्री बेटा, जो भी है जिसका भी डाउट है कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले मैट्रिक्स को बिटिया ए मान लो। क्या ऑर्डर हुआ इसका 3 क्रॉस 1। एक्स मैट्रिक्स इसको मान लिया m क्रॉस n, और राइट साइड पे बी मैट्रिक्स इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। मानती है बेटा? अब यहां से क्या पता लगा, m की वैल्यू हो गई 1। जो ax का ऑर्डर आएगा वो गया 3 क्रॉस n, b का ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 3। इक्वेट करो, n भी कितना आ गया, ठीक है बेटे, n आ गया 3, मतलब x का ऑर्डर हो गया 1 क्रॉस 3। 1 रो एंड 3 कॉलम्स, इसको मान लो ABC। सब्स्टिट्यूट करो, 4 1 3 ABC, बात नहीं, इज इक्वल टू -4 8 -4 -4 8 4 -1 2 1 -3 6 3। सॉल्व करो, कितना आया? फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम 4A 4B 4C A B C 3A 3B 3C equal to -484 -121 -363। सॉल्व करो, 4A इक्वल टू -4, A इक्वल टू -1, 4B इक्वल टू 8, B इक्वल टू 2, 4C इक्वल टू 4,
C इक्वल टू 1। तो आपके पास X मैट्रिक्स क्या बन गई? -1 2 1। क्लियर बेटा? समझ में आ गया अच्छे से? आपका डाउट था फिफ्थ तक, और कोई डाउट? फिफ्थ से पहले है किसी का बेटा? चेक कर लीजिए प्लीज, फिफ्थ पे ध्यान दीजिए। 53 आई बोला तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कायदे से उसे I2 बोलना चाहिए था, बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेकंड ऑर्डर लोगे। तो X बेटा है M into N, आगे A है 2:2, 53 I2, I 2:2, तो इसके सॉल्व करोगे N आ गया 2, MB 2 आ जाएगा। सो लेट X इज इक्वल टू ABCD। तो ABCD इंटू 7 - 2 9 5 इज इक्वल टू 53 1 0 0 53। मानती है बेटा? अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इसको करने का एक शॉर्टकट भी है, सेकंड चैप्टर में आएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये जितने भी स्क्वायर मैट्रिसेस वाले हैं ना, उनको करने का शॉर्टकट है। हाँ, इसको करने का नहीं है, इसको करने का नहीं है, उसको करने का है। उसको इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे उसको, अभी नहीं कर, क्योंकि अभी डिटर्मिनेंट्स किया नहीं, वो डिटर्मिनेंट्स में। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये हो गया 7A + 9B। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -2A + 5B। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 7C + 9D। सेकंड रो सेकंड कॉलम -2C + 5D। किसके बराबर? 53 0 0 53। मानती है बेटे यहां तक? अब जो ऊपर वाली दो इक्वेशन है उनसे AB निकल जाएगा, नीचे वाले दो से CD निकल जाएगा। अब देख, 7A + 9B = 53, -2A + 5B = 0। यहां से A आ गया बेटा 5B/2, इसमें सब्सटीट्यूट करो, 7 × 5B/2 + 9B = 53। 9 2 = 18, 18 + 35 53। 53B = 53 × 2, तो B आ गया 2, B2 तो A5। इसी तरह CD निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? ऑनलाइन क्लियर सबको बेटा? किसी को कोई दिक्कत? 57 तक और कोई डाउट है किसी का? 57 तक किसी भी बच्चे का? 57 तक कोई डाउट? ठीक है, 58 और 59, 59 59 59, ओके चलो 58 59 दोनों घड़े इंपॉर्टेंट हैं। पहले 58 पे आते हैं। 58 आपको बोल रहा है A दिया है, B दिया है, C दिया है, कह रहा है डंगर निकालो। CD = AB। अब देखो सब 2 × 2 है, ये भी 2 × 2 है, ये भी 2 × 2 है, ये भी 2 × 2 है, तो वो जो D होगा वो भी क्या होगा? 2 × 2 ही होगा। अच्छा, लेट D, उसको मान लिया ABCD। चमन की वैल्यू कहां है? चमन 2 5 3 8 2 5 3 8। ABCD टाइम दूंगा बेटा लिखने का, साइड हो जाऊंगा, पहले समझ लो। A की वैल्यू 2 - 1 3 4, अगर आपने किया है तो स्टेप्स चेक कीजिएगा। B की वैल्यू 5 2 7 4, करिए मल्टीप्लाई, ये हो गया 2A + 5C, फिर 2B + 5D, 3A + 8C, 3B + 8D = 10 - 7, 6 - 4, 15 + 20, 15 प्लस ये कितना हुआ? 28, 28 + 15 43। कहां पे बेटे? यहां पे 4 - 4, ओ सॉरी,
4 minus 4 0. 15 plus 28. 15 plus 28 43. 6 plus 16 22. ठीक है बेटा, अब इक्वेट करो 2a plus 5c equal to 3. 3a plus 8c equal to 43. इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई. 6a plus 15c equal to 9. 6a plus 16c equal to 86. Subtract. Minus c equals to minus 86 plus 9. कितना बचा? 77. c आ गया 77. c 77 फेंको. 2a कितना हुआ? 3 minus 5 into 77. 3 minus 77 into 5. 77 into 5 कितना हुआ? 385. कितना हुआ? 382. 2a, तो a कितना आ गया? माइनस 191. ठीक है, a आ गया माइनस 191. इसी तरह से बाकी दोनों को पकड़ो. 2b plus 5d. 2b plus 5d equal to 0. 3b plus 8d equal to 22. इधर से बंदर की वैल्यू निकाल लो. 5d by 2 नेगेटिव का, इसमें फेंक दो. 3 times minus 5d by 2 plus 8d equal to 22. Minus 15d plus 16d equal to 44. तो d आ गया 44. d 44 फेंको, बंदर की वैल्यू minus 5 into 44 by 2. 22 into 5 110 minus 110. तो ये जो d मैट्रिक्स है वो आ गई a a a a किधर गया? माइनस 191. b b b b b b माइनस 110. c 77 और d 44. क्लियर? समझ में आ गया? आ जाते हैं अगले पे. ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये आप लगा लो. इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको स्कूल एग्जाम में पक्का मिलेगा. चाहे यूटी में मिले, चाहे टेस्ट में मिले, चाहे किसी में मिले, पर मिलेगा जरूर. आपको क्वेश्चन में बोला a is equal to 0 minus tan x by 2 plus tan x by 2 0. 0 minus tan x by 2 tan x by 2 0. आगे आपको बोला i plus a is i minus a into this. लेफ्ट हैंड साइड है i plus a 1001 plus 0 minus tan x by 2 tan x by 2 0. ऐड करो 1 minus tan x by 2 tan x by 2 1. ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड. राइट हैंड साइड में i minus a into cos x minus sin x cos x. i minus a cos x minus sin x, और ये sin x cos x था ना. ठीक है, पुट करो. i माइनस a की वैल्यू निकालो, इसमें से ये माइनस होगा तो 1 प्लस tan x by 2 माइनस करूंगा माइनस tan x by 2 1. ये हुआ cos x माइनस sin x. समझ लो बेटा पहले, समझ लो बेटा पहले. निशांत सामने ध्यान दो बेटा. मल्टीप्लाई करो. फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम, दिस इनटू दिस. कितना हुआ? 1 into cos x plus tan x by 2 sin x. 1 into cos x plus tan x by 2 sin x. फिर 1 into minus sin x tan x by 2 cos x. 1 into minus sin x tan x by 2 cos x. फिर माइनस tan x by 2 cos x
प्लस 1 इंटू साइन एक्स, फिर माइनस tan x बाई 2 माइनस साइन एक्स, मतलब tan x बाई 2 साइन एक्स, प्लस 1 इंटू कॉस एक्स। समझ में आई बात? यहां तक नो प्रॉब्लम। क्या करो, सब tan को साइन कॉस में कन्वर्ट करो। tan x बाई 2 को क्या लिखोगे निशांत? बाद में tan x बाई 2 को साइन x बाई 2 कौन cos x बाई 2, और एलसीएम ले लो, cos x बाई 2, ये आया cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2। इधर भी है cos x बाई 2 डिनोमिनेटर में, माइनस साइन x cos x बाई 2 प्लस cos x sin x बाई 2। आराम से लिखने का टाइम दूंगा बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लो पहले। साइन अपॉन कॉस लिखो, sin x cos x बाई 2 माइनस cos x sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2। इधर भी sin x बाई 2 प्लस cos x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2। आइडेंटिटीज लगाओ, cos a cos b प्लस sin a sin b क्या होता है? cos a माइनस b, cos a माइनस b, ये हो गया cos x माइनस x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 पहले से था। माइनस बाहर कॉमन लेके sin a cos b माइनस cos a sin b, sin a माइनस b। ट्रिको की आइडेंटिटी याद नहीं होंगी, क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे, इट्स अ वार्निंग। अगर आइडेंटिटीज याद नहीं है अभी भी वक्त है, याद कर लो। sin a cos b माइनस cos a sin b, sin a माइनस b, cos a cos b प्लस sin a sin b, cos a माइनस b। कितना आया? cos x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 सॉल्व करके हो गया 1, sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 हो गया माइनस tan x बाई 2। इधर sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 हो गया tan x बाई 2, cos x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 हो गया 1। यही LHS के इक्वल आ गया, लेफ्ट हैंड साइड यही था। ठीक है, एक तरीका ये है इसको करने का, एक और तरीका है। वो तरीका क्या है? मेथड 2 क्या है? मेथड 2, पुट cos x इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2, बहुत लंबा हो जाता है, एंड sin x को पुट करो 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। इस स्टेप में पुट करता हूं और फिर मल्टीप्लाई करो, लंबा हो जाएगा पर देखो पहले स्ट्राइक वही करता है, क्योंकि आपको प्रूविंग tan x बाई 2 चाहिए। सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि सबको tan x बाई 2 में कन्वर्ट कर देते हैं, पहले स्ट्राइक वही करता है, बट बिना उसके भी हो गया। ठीक है, हो गया था बेटे तेरा? लिख लो प्लीज इसको, ये इस एक्सरसाइज का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, 61, 62। ये मैं तीनों कराता हूं, मैंने इस टाइप का एक भी नहीं कराया ना, तीनों करते हैं। मैंने मतलब हिंट दिया था आपको कि कैसे होना है, बट क्वेश्चन नहीं किया था। आई विल डू ऑल 3। 60, A is a square matrix such that A square is equal to A। A square जो है वो A के बराबर दिया है। Then what is the value of 7A minus I plus A का होल क्यूब? ये वाले क्वेश्चन ना MCQs में बहुत आते हैं। This is equal to ठाठा ठाठा, 4 ऑप्शंस बहुत आते हैं ये वाले क्वेश्चन। अब देखो एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको, A प्लस बी होल क्यूब तो लगता नहीं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है ना तो लग जाता है, पर लगाना मत, MCQ में लगा देना। अभी देखना मैं करके दिखाता हूं। ये 7A माइनस, इसको करते हैं, ये हो गया I प्लस ए इंटू आई प्लस ए इंटू आई प्लस ए। ऐसे ही बोला था ना मैंने लगाने के लिए, आइडेंटिटी में लग जाता है, क्योंकि आइडेंटिटी में वो कम्यूटेटिव होता है। I इंटू ए इंटू आई कम्यूटेटिव होता है। ये क्यों नहीं लगती आइडेंटिटी? क्योंकि कम्यूटेटिव नहीं होता मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ वो कम्यूटेटिव होता है, तो वहां लग सकती है। डायरेक्टली करते हैं, 7A माइनस
आई प्लस ए इंटू ये कितना हो गया आई स्क्वायर प्लस आई ए प्लस ए आई प्लस ए स्क्वायर, मानते हो बेटा? 7a माइनस आई प्लस ए इंटू आई स्क्वायर कितना है 1, सॉरी आई ए और ए आई दोनों ए हो गए, और ए स्क्वायर भी क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है ए, तो ये 3a हो गया कि नहीं हो गया? बिकॉज आई ए और ए आई ए के बराबर होते हैं, और क्वेश्चन में ए स्क्वायर भी किसके बराबर दिया है? ए के बराबर दिया। ब्रैकेट खोलो फिर से, 7a माइनस आई स्क्वायर प्लस 3ia प्लस ए आई प्लस 3a स्क्वायर, फिर से 7a माइनस आई स्क्वायर इज आई, ये हो गया a, 3a 7a, ठाठा होके माइनस आई बचा। ठीक है, समझ में आ गया? पक्का? इसको मैं आइडेंटिटी से भी कर सकता हूं, देखो सिंस, मतलब ये एक और तरीका, सिंस आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन विद आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मल्टीप्लीकेशन विद आइडेंटिटी मैट्रिक्स is commutative, therefore in I plus a whole cube we can use algebraic identity। तो आपके पास 7a माइनस आई प्लस ए होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, यही होगा। कितना हुआ? 7a माइनस आई क्यूब इज आई, ए क्यूब को ए स्क्वायर इंटू ए लिखो, 3ia को a लिख दो, ai को a लिख दो। अब a स्क्वायर आई है, a स्क्वायर a है, a स्क्वायर प्लस 6a, a इंटू ए स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर को a लिखा, सिर्फ आई वाले में चलेगा और किसी में नहीं चलेगा। ठीक है, बट बेटर ऑप्शन दिस, प्रेफर करो, इसको प्रेफर करो हमेशा। ठीक है, उसको अवॉइड करो। बट एमसीक्यू में क्योंकि मेथड नहीं चेक होता, तो होल स्क्वायर वगैरह खोलने से अच्छा डायरेक्टली यूज कर लो एमसीक्यूज में। आगे आ जाओ 61 में क्या बोला? 61 में बोला if A is a square matrix, if A is a square matrix such that A square is identity matrix, A square आपको identity matrix दिया हुआ है, then find the simplified value of A minus I whole cube plus A plus I whole cube। ध्यान दो बेटा, A minus I whole cube, अब बताओ आइडेंटिटी से इजी हो जाएगा ना, -7 है, आइडेंटिटी से बहुत इजी हो जाएगा ना, A plus B whole cube और A minus B whole cube लगा दो तो, है ना? पर नहीं लगाऊंगा, मैंने बोला प्रेफर नहीं करो, तो प्रेफर नहीं करते हम। क्या हुआ? ए स्क्वायर आई दिया हुआ है, ये हो गया a माइनस आई इंटू ए माइनस आई इंटू ए माइनस आई प्लस ए प्लस आई इंटू ए प्लस आई इंटू ए प्लस आई -7a। ब्रैकेट खोलो इन दोनों का और इन दोनों का, a माइनस आई इंटू, इसमें ब्रैकेट खोलूंगा ए स्क्वायर माइनस ए आई माइनस आई ए प्लस आई स्क्वायर प्लस ए प्लस आई इंटू ए स्क्वायर प्लस ए आई प्लस आई ए प्लस आई स्क्वायर -7a। अब क्वेश्चन में देखो ए स्क्वायर आपको आई के बराबर दिया हुआ है, तो ए स्क्वायर को आई पुट करो, ये a माइनस आई, ए स्क्वायर को आई पुट करेंगे, ये भी आई हो गया, तो ये हो गया 2i माइनस 2a प्लस ए प्लस आई, सामने ध्यान दो बेटा, ए स्क्वायर को आई प्लस आई 2i प्लस 2a -7a, फिर ब्रैकेट ओपन करो, 2ai माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2i स्क्वायर प्लस 2ia प्लस 2ai प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2i स्क्वायर प्लस 2ia -7a, राइट? ब्रैकेट्स खोले और कुछ नहीं करा,
अब ए स्क्वायर को आई सब्सटीट्यूट करो, इनको पकड़ो पहले, ए 2a 4a 6a 8a -7a, a बचा, फिर -2i -4i, ये तो उड़ा दो, चलो ये भी उड़ा दो, कुछ बचा नहीं बचा, ए आंसर। समझ में आ गई बात? इजी लगा? अगला वाला देखो, अब ये देखो एमसीक्यू है, अब हम जुगाड़ लगाएंगे। एमसीक्यू है, एमसीक्यू मैंने बोला डायरेक्टली लगाते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बातें बाद में, प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर -7 है। अब क्या दिया हुआ है? ए स्क्वायर ए के बराबर दिया हुआ है, देखो आई हो गया, ए स्क्वायर को ए लिखा, एक ए बच गया, प्लस 3a प्लस 3 ए स्क्वायर को ए लिखा तो a -7 है। अब ए स्क्वायर ए है, ठा 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 आई बचा सी। आइडेंटिटी से कर लो, बट ये सिर्फ तब चलेगी जब क्या होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ, अदरवाइज नहीं, क्योंकि कम्यूटेटिव सिर्फ आइडेंटिटी में होता है। ठीक है, तो नहीं लगाओ, तो ऐसे करो, तो ऐसे करो, टीचर के मूड पे डिपेंड करता है, इस पे कोई नहीं काटेगा, इस पे हो सकता है कोई कंजर काट ले। ठीक है, सो इट्स बेटर बी सेफ देन सॉरी। ओके, और अगर आप लगा देते हो आइडेंटिटी तो ब्रैकेट में लिख दो कम्यूटेटिव है इसीलिए लगा रहा हूं मैं, तो चांसेस कम हो जाते हैं टीचर के नंबर काटने के, बट फिर भी प्लीज डू नॉट टेक एनी रिस्क। हाँ जी बेटे, वही लगाया बेटा मैंने ऊपर वाले में, हाँ इनमें लग जाएगा क्योंकि आइडेंटिटी है ना, आएगा उससे। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगा रही है तू, हाँ वो भी लगा सकती है क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, अगर नहीं होता तो नहीं लगेगी, ए प्लस बी हो जाएगा तो नहीं लगेगी, फिर पूरा गेम बदल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस of n cross n, if a and b are square matrices of n cross n such that a square minus b square is this, then which of the following is true? 63 नंबर 63 में बोला a square minus b square आपको दिया a minus b into a plus b, ब्रैकेट ओपन करो, a square minus plus ab minus ba minus b square is a square minus b square, ठा 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 ab equal to ba, तो क्या चलेगा अब? इक्वल टू बा। ठीक बा, अगला 64 हो गया, फॉर टू मैट्रिसेस ए एंड बी इट इज नेसेसरी ए बी इक्वल टू बी ए ना, ये तो ना चलबे, ए बी इक्वल टू आई ना, सबके लिए नहीं होता, ए बी इक्वल टू 0 ना, कुछ भी नहीं होता, नन्नू नन। राइट द कंडीशन फॉर दिस, इसके लिए भी क्या करोगे? ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिखोगे, किसके बराबर? ए स्क्वायर टू ए बी बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ए बी बी ए बी स्क्वायर ए स्क्वायर टू ए बी बी स्क्वायर, स्क्वायर करके हटा दो इनको। ठीक है, ए बी को उधर ले जाओ, बी ए इक्वल टू ए बी माइनस ए बी, रिजल्ट आया बी ए इक्वल टू ए बी। ठीक है, नहीं देखोगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला वो भी सेम है, 67 हो गया, नहीं सामने देखो 67, बहुत आता है ये क्वेश्चन, बहुत आता है एग्जाम में। हाँ नहीं, केस स्टडी है, क्वेश्चन भी ऐसे ही है, केस स्टडी भी ऐसी है। कह रहे हैं टू प्रोमोट मेकिंग ऑफ टॉयलेट्स फॉर वुमेन एंड और एन होगा, एंड कहां से आ गया? एन ऑर्गेनाइजेशन ट्राइड टू जनरेट अवेयरनेस थ्रू हाउस कॉल्स लेटर्स एंड अनाउंसमेंट। देखो इंडिया की करप्शन यहीं से मिल जाएगी आपको, कॉल करने में 50 रुपए लग रहे हैं, आउटगोइंग फ्री है। देखो द कॉस्ट ऑफ ईच मोड पर अटेम्प्ट, पर कॉल करने के
₹50 मांग रहा है ना करप्शन? बेटा मैन पावर एक कॉल के ₹50 लेगा, क्या अंबानी कर रहा है क्या फोन? ठीक है, यही तो बोलना है, ओए टॉयलेट बनवा ले। प्यार से समझा देगा, 5-10 मिनट लगा देगा। ठीक है, ₹50 की है, चिट्ठी भेजने के ₹20 और शोर मचाने के ₹40। टॉयलेट बनवा लो, ₹40 अंदर। ले यार, सारा दिन भौंकते रहो, कमाई जाओ। तो दिस शोज करप्शन। ओके, उसके बाद 3 विलेजेस XYZ है, 3 विलेजेस XYZ, उनमें ये अटेम्प्ट्स दिए हुए हैं कि कितने कितने अटेम्प्ट किए तीनों के। अब मेरे को एक बात बताओ, जो ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 50 से। इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 20 से। इसको किससे करना पड़ेगा? 40 से। सो रो को किससे मल्टीप्लाई करते हो? कॉलम से। तो यानी इसको आप ऐसे लिखोगे मैट्रिक्स की फॉर्म में, 400, 300, 100, 300, 250, 75, 500, 400, 150। इसको मल्टीप्लाई करोगे कॉलम से। कॉलम में क्या है? 50, 20 और 40। मल्टीप्लाई करके आंसर निकालो। 400 इंटू 50, 20,000। इतने पैसे, 20,000 प्लस 6,000, 26, 26 और 4, 30,000। तो 30,000 रुपए लगे विलेज एक्स में। क्या करप्शन हुई है? 15,000 और ये 5,000, 20,000 और ये 75, 3,000, तो 23,000। और तीसरा 25,000, इसने सही कमाया है। 25,000 और 8,000, 33,000 और 33,000 और 6,000, 39,000। समझ में आ गई बात? अप्रोच समझ में आई? क्योंकि रो मल्टीप्लाई होती है कॉलम में। रो में आपके पास ये है, तो पर कॉस्ट, इसकी कॉस्ट इससे मल्टीप्लाई होनी है, इसकी इससे मल्टीप्लाई होनी है। तो रो, इसको कॉलम वाइज लिखोगे। ठीक है, प्लीज लिख लो इसको। नेक्स्ट, अगला 67 के बाद 68, ये भी ऐसा ही है। आंसर नहीं आ रहा, ले आते हैं। आपको बोला पंखे, मैट और प्लेट। अब तू देख, इसको पहले चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि पंखे को पंखे की कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेगा ना, तो इसको ऐसे मैट्रिक्स ना लिख के इसको ट्रांसफॉर्म करेगा। ध्यान दे, 40, 50 और 20, ये ऐसे लिखना पड़ेगा, फैन, मैट और प्लेट। फिर स्कूल ए, स्कूल बी, स्कूल सी, क्योंकि तूने इसको बेटा कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है ना, तो फैन को फैन के प्राइस से मल्टीप्लाई करेगा, मैट को मैट के प्राइस से और प्लेट को प्लेट के प्राइस से। ये ऐसे करके मल्टीप्लिकेशन होगी। 40, 50, 20, 25, 40, 50, 25, 40, 30 और 35, 50, 40। और इसको मल्टीप्लाई करना है किससे? 2500 और 50। अब कर लेगा बेटा? ठीक है, या फिर एक मिनट, या फिर एक तरीका तो ये हो गया, या फिर कॉस्ट को रो में ऐसे लिख, मतलब दूसरा तरीका, कॉस्ट को ऐसे लिख। कॉस्ट क्या है? 25, 100 और 50, और इसको एज इट इज पेल दे, 40, 25, 35, 50, 20, 40, 30, 50, 40, क्योंकि इन एनी केस रो को तेरे को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। इसमें भी ऐसे ही हुआ ना, 25 रुपए उससे मल्टीप्लाई हुआ, 100 इससे, 50 इससे। तेरी चॉइस है, ऐसे लिखना चाहे ट्रांसपोज करके, इसको ट्रांसपोज बोलते हैं, रो को कॉलम, कॉलम को रो को बदलना। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, चॉइस आपकी है। दोनों से आंसर आ जाएगा, दोनों ठीक है। 69 हो गया? नहीं हुआ, सामने देखो, 69 समझो। use matrix multiplication to divide 30,000 into 2 parts such that the total annual interest at 9% on the first part and 11% on the second part amounts rupees 3060. So let the two parts be x and y. ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आपको दिया है x plus y equal to 30,000. 9% on the first part plus 11% on the second
अमाउंट्स टू 3060। मानते हो बेटा? अब इसको आप कैसे लिखोगे प्लीज ध्यान देना। 9/100 11/100 XY is equal to 30,000 3060। माइंडेड पेपर में ये मत लिखना क्योंकि आपको मैट्रिक्स लिखना है, यूज मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। तो आप पहले ऐसे लिखोगे, ये लिखोगे नहीं, ये नहीं लिखोगे, सीधा ये लिखोगे। दोबारा सुन, x और y का सम कितना है? 30,000। तो x को 1 से मल्टीप्लाई कर, y को 1 से मल्टीप्लाई कर, किसके बराबर चाहिए? 30,000। दूसरा 9% ऑफ x 11% ऑफ y, टोटल पैसा कितना है? 3,060। अब इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में लिख। अब इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में लिख। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो गया 1x प्लस 1y, ये हो गया 9/100 ऑफ x प्लस 11/100 ऑफ y इज इक्वल टू 30,000 और 3060। साइड हो जाऊंगा, लिख लेना बेटा। x प्लस y हो गया 30,000 और 9x प्लस 11y इक्वल टू 306000। सॉल्व हो जाएगा x और y। 70 हो गया। 70 भी ऐसे ही करना है, एक को रो मैट्रिक्स बनाना, एक को कॉलम मैट्रिक्स बनाना। तो आप उसने बोला भी है रो मैट्रिक्स और एक को बनाना है कॉलम मैट्रिक्स। प्राइसेस को कॉलम मैट्रिक्स, तो ये हो जाएगा 8 डजन और प्राइस क्या है पर डजन? 8 डजन, 10 डजन, 4 डजन। पता नहीं कौन से अफ्रीका के देश में खरीद रहा है। 9 रुपए के दर्जन, आजकल कुछ नहीं मिलते। 18, 9 और 6, 18, 9 और 6, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। समझ में आया बेटा? प्लीज 69 लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है 69। नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, 72, 73, 74। 73 तक कोई डाउट? 73 सामने देखो, 73 नंबर। पहले एक बार मैं ऊपर वाला देख लेता हूं। ये पता है ना आइटम पोटेंट क्या बताया था? स्क्वायर अपने ही बराबर हो उसको क्या बोलते हैं? आइटम पोटेंट। तो ऑप्शन हो गई डंगर। ए दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। सारे सॉल्व करके ये हो गया तुम्हारा, नहीं हुआ? 72 हो गया ना पक्का? देख लो फिर भी, क्योंकि मेरे को शक है, पता नहीं क्यों। ए दिया इतना, पहले ए स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर, डराओ इसको। 0 - 1 1 0, 0 - 1 1 0, ये हो गया 0 - 1 0 0 -1, ये आ गया माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब चेक करो, फर्स्ट ऑप्शन के लिए चेक करो। a⁴ माइनस आई, ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर माइनस आई, ये हो गया नल मैट्रिक्स। इसी तरह से ए स्क्वायर प्लस आई माइनस आई प्लस आई, ये भी हो गया नल मैट्रिक्स। तो ये तो ट्रू है, नॉट करेक्ट बोला है। इसी तरह बाकी चेक कर सकते हो। बी a³ माइनस आई, ऐसे ही किया है, कुछ और किया है? कहीं ए स्क्वायर a³ निकाला होगा गधे की तरह। ए स्क्वायर, मेरे को पता नहीं क्यों शक हो रहा है तुम्हारे ऊपर। ए स्क्वायर कितना है? माइनस आई ए माइनस आई, तो माइनस ए माइनस आई। और इसका RHS है ए स्क्वायर माइनस आई ए स्क्वायर कितना है? माइनस आई माइनस ए। ठीक है, ये भी चमन पे हो। चमन है ए स्क्वायर प्लस आई, ए स्क्वायर कितना निकाला? माइनस आई प्लस आई गई, ए इंटू ए स्क्वायर माइनस आई, ए इंटू माइनस आई माइनस 2ai, तो -2a, ये बराबर नहीं है, तो गलत हो गया। ठीक है, तो सी इज इनकरेक्ट। अगले पे आओ, इसके बाद आ जाओ 73 पे। a इज दिस एंड b इज दिस सच दैट ए बी इज इतना। ओके, इसमें क्या दिक्कत है? a इज 1 to x, 3 - 1 2, b इज yx1 इज इक्वल टू 6 8 दिया हुआ है। करो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, माइनस y प्लस 2x, नहीं y माइनस y कहां से आ गया बावड़े? y प्लस 2x प्लस x, तो y प्लस 3x, और ये आ गया 3y माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 6 8। तो आपके पास आया y प्लस 3x इक्वल टू 6,
3y माइनस एक्स इक्वल टू 6। हाँ कि ना? x और y का रिश्ता क्या कहलाता है वो निकालना है। 6 दोनों का बराबर है। y प्लस 3x कितना बराबर हुआ? 3y माइनस एक्स। 4x इक्वल टू 2y, तो y इक्वल टू 2x। x और y का रिश्ता आ गया। ठीक है, आ जाओ 73 के बाद 74, 75, 76, 75, 75। ओ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। पहले बताओ 74 हो गया, क्या करना है? ए स्क्वायर है, पॉपट क्वेश्चन। 76 जमूरा क्वेश्चन। नहीं, एक मिनट, y डॉट x इफ द प्रोडक्ट दिस इज आइडेंट। हाँ इजी है। 76 हो गया ना सबका? 75 पे ध्यान दो। 75, 75 कह रहा है ए दिया हुआ है ए टू पावर 2013। करो कैलकुलेट 2013 तक। ए स्क्वायर कितना आया? 1111। ओए ए है, सॉरी, वो ए स्क्वायर आया 11111111, मतलब 2222, मतलब 2a। ए क्यूब कितना आया? 2222 ए स्क्वायर इंटू ए 1111 4444 2 स्क्वायर है। ए टू पावर 4 कितना आया? 4444 इंटू 1111 8888 2 क्यूब है। पैटर्न बन गया? पैटर्न बन गया। पावर 4 है तो 3 तक चला, पावर 3 है तो 2 तक चला। ए टू पावर कितना? 2013 है तो कहां तक चलेगा? 2 टू पावर 2012। नहीं यार, ये क्या हुआ? एक मिनट रुको, कहीं कुछ कैलकुलेशन एरर ना हो गया। 2 + 2 4 होता है आजकल। 2 + 2 4 होता है। ए टू पावर 4 हो गया ए क्यूब इंटू ए। 4 + 4 8 होता है आजकल। 2 टू पावर 2013 2012 इंटू ए, यही होगा आंसर। लड़की प्रिंट होगी। ठीक है, जेईई मेंस का क्वेश्चन है, इजी है ना? लिख लो। समझ में आ गया सबको? तो इसमें करेक्शन कर लो बेटा, ये ए ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है, अभी देखता हूं इससे, इसमें मिस प्रिंटिंग है आंसर में। 78 80 तक कोई डाउट? 77। लेट A denote the matrix this where I square is equal to -1 and I denote the matrix this I plus A square up to A to power 20 10। बहुत सिंपल है यार, पहले इसको देखो। A मैट्रिक्स तुम्हारे पास है 0 आयोटा आयोटा 0। A स्क्वायर निकालो 0 आयोटा आयोटा 0 0 आयोटा आयोटा 0, कितना बना? 0 प्लस आयोटा स्क्वायर 0 0 आयोटा स्क्वायर विच इज -1, तो ये बना -i। मानते हो? मतलब a स्क्वायर आपके पास माइनस आया है, a क्यूब क्या होगा? -a माइनस a स्क्वायर इंटू a हुआ ना। a स्क्वायर को -i डालिए, -i है, ये हो गया -a। a टू पावर 4 क्या हो गया? i, a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर। फिर a टू पावर 5 कितना होगा? a टू पावर 5 कितना होगा? a टू पावर 5 हो गया ia, फिर से विच इज a। तो ऑल्टरनेट कटेंगे ना, देखो इधर a माइनस a अगला 7 वाला हो जाएगा -a टू पावर 6 क्या हो जाएगा? a टू पावर 6 i चलेगा। a टू पावर 6 कितना होगा? i होगा। a टू पावर 6 i कैसे हो गया? a टू पावर 5 को फिर से a से मल्टीप्लाई करूं, a स्क्वायर माइनस i। एक मिनट, नहीं रुको, a टू पावर, एक मिनट बेटा, i हुआ a टू पावर 5 विच इज a टू पावर 6 होगा a टू पावर 5 इंटू a, मतलब a इंटू a, दैट इज a स्क्वायर विच इज -i। तो ये भी देखो ऑल्टरनेट चल रहे हैं, तो क्या होगा? सारी की सारी पावर्स क्या हो जाएंगी? कैंसिल आउट हो जाएंगी। सारी पावर्स कैंसिल आउट हो जाएंगी। मतलब आप अगर ध्यान दो, a किससे कैंसिल हुआ? a क्यूब से।
ए कैंसिल होगा ए क्यूब से, ए स्क्वायर कैंसिल होगा ए टू पावर 4 से, एंड सो ऑन, सब कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, क्या बचेगा, क्या बचेगा? अब नहीं, लास्ट वाला भी ध्यान देना है बेटा, लास्ट वाले पे भी ध्यान देना है, लास्ट वाले पे भी ध्यान देना है। 2010 है, पावर्स में मैं वो बनाओ, इसमें पैटर्न बनाओगे, ऑल्टरनेट आएगा, फिर जो ए टू पावर 2010 होगा वो देखो क्या पहुंचता है, ए टू पावर 2010 पे पहुंचो, ये कितना हुआ, ए स्क्वायर इंटू कितना 1005, ए स्क्वायर कितना है माइनस आई की पावर 2005, ये बचा माइनस आई, मतलब इससे पिछला वाला 2009 वो कितना होगा, देखो माइनस आई से पिछला वाला कौन सा था, ए टू पावर 2008, ये कितना होगा, ए टू पावर 2008, ये कितना होगा, आई, एंड सो ऑन। अब करोगे, पैटर्न बना के कोशिश करोगे, एक बार रीट्राई करना। अब आगे के डाउट्स में नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करूं, सो नेक्स्ट क्लास के लिए होमवर्क सुन लो, इसके डाउट्स कंटिन्यू होंगे। मुझे एनसीईआरटी एक्सरसाइज सेकंड कंप्लीट चाहिए, एनसीईआरटी की सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट चाहिए, और इसके डाउट्स में कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।